नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। संसद में पेश आम बजट पर नेताओं और बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया। चंद्रशेखर घोष ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आज कहा कि यह बजट देश के लिए दूरगामी विकास में बेहद प्रभावी साबित होगा। बजट में वरिष्ठ नागरिकों, छात्र छात्राओं, मेडिकल की पढ़ाई करने वालों, MSM के लिए बहुत ही उम्दा प्रावधान किया गया है। खास तौर पर पैन कार्ड को पहचान पत्र से जोड़ने के अनगिनत फायदे होंगे। साथ ही इससे देश के किसी भी दूसरे हिस्से में जाने वाले लोग आसानी से अपना खाता खुलवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले खाता खुलवाने के लिए स्थानीय पहचान पत्र की जरूरत होती थी, लेकिन पैन कार्ड को सहमति मिल जाने के बाद अब यह समस्या नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी देश के विकास में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग सबसे अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जो बेहद ही सराहनीय है। आम बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया। भाजपा के मनोज तिवारी ने आम बजट की तारीफ करते हुए देश के सर्वांगीण विकास में बजट को मददगार बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट को राज्य के प्रसिद्ध उद्योगपति और भाजपा मनोज तिवारी ने देश के लिए अत्यंत जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह बजट ग्रामीण भारत के विकास का बजट है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से आम लोगों, गरीबों, बेरोजगारों को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। केंद्र ने अपनी राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। बीरभूम जिले के बोलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का फंड बजट में कम कर दिया गया है। टैक्स से कोई राहत नहीं मिली है। ममता ने कहा है कि केंद्र केवल बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ नहीं करता। उज्ज्वला योजना का ढोल पीटा गया, लेकिन आज तक महिलाओं को इसका कोई लाभ नहीं मिला। 40% बेरोजगारी बढ़ गई है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात पिछले बजट में की गई थी, आज भी इसे पूरा नहीं किया गया। केंद्र राज्यों से GST के तौर पर रुपए वसूल कर ले जाता है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है नहीं देता। आज तक ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी। बंगाल सरकार विभिन्न जनहित वाली योजनाओं के लिए अपने कोष से फंड दे रही है। केंद्र का यह बजट केवल गुमराह करने वाला है। ममता ने दावा किया कि केंद्र ने बजट में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है। गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी कम कर दी गई है। आसनसोल से तृणमूल सांसद व चर्चित अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को जन विरोधी बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को संसद में पेश किए गए आम बजट पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने बजट को आम जनता विरोधी और उद्योग जगत को लाभ पहुंचाने वाला करार दिया है। उन्होंने इशारे में कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बजट पेश किया गया है, जिसमें आम लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मध्यम वर्ग के लोगों को भी कोई लाभ नहीं होगा, केवल चुनावी लाभ और केंद्र के अपने कारोबारी घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बजट में ना तो गरीबों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए अलग से कुछ है। बुजुर्ग नागरिकों, किसानों के लिए भी कोई नया प्रावधान नहीं है। पुरानी डफली बजाई गई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए अब जुड़े रहे द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।